पूरी कहानी का एक नया आयाम दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं और वो है इसका लीगल एंगल। और उसके लिए हमारे पास महाराष्ट्र के बहुत मशहूर वकील उज्जवल निकम, वन ऑफ द शार्पेस्ट लीगल माइंड्स इन दिस कंट्री, क्योंकि उन्होंने 1993 का जो मुंबई हमला था और 26/11 का जो मुंबई हमला था उस केस में वो सरकारी वकील रहे हैं। बहुत लंबा चौड़ा तजुर्बा है उनका। उनकी राय हम इस आज की घटना पर लेना चाहते हैं। उज्जवल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शक अब हमारे आपसे ये समझना चाहते हैं कि आज जो ये सारी गिरफ्तारियां हुई हैं, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। इससे ऐसा लगता है कि कहानी अब स्पष्ट होगी। इसे आप किस तरीके से देखते हैं, कितना अहम मानते हैं इसे आप? सुधीर जी, मैं पहले ये साफ बात करना चाहता हूं कि ये सुशांत का मामला पूरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर, सबूत पर आधारित है। इसमें कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। 14 जून को सुशांत का मृत्यु हो गया। 8 जून को रिया चक्रवर्ती उसके घर से निकल गई। 9 तारीख से उसने फोन उनका ब्लॉक कर दिया था। उस वक्त जब 14 जून को, उस वक्त 3 शख्स ऐसे थे कि जो उनके नजदीक थे और उन 3 शख्स की सीबीआई ने बहुत जानकारी की। सीबीआई के लिए एक बड़ा चैलेंज था कि सबूतों की चेन किस तरह से जोड़ी जाए। जहां तक मैंने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे जो मामले चलाए हैं, मैं तो हमेशा कहता हूं कि चश्मदीद गवाह भी रहने के बाद भी कई बार हमने देखा है कि आरोपी छूट जाता है। लेकिन जहां मामला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आधारित है, वहां छूटने का बहुत बहुत नामुमकिन है, क्योंकि मैन में टेल लाई बट सर्कमस्टेंसेस डू नॉट। ह्यूमन बीइंग में बी मोटिवेटेड बट सर्कमस्टेंसेस डू नॉट। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है। अभी देखो, आज जो अरेस्ट हुई है एनसीबी ने, क्योंकि ये पूरा मामला इस प्रकार था। आज तक मैं जी न्यूज का खास अभिनंदन भी करूंगा कि जिस तरह से आपने ये मुहिम चलाई है, क्योंकि सुशांत को न्याय दिलाना, सच क्या है, झूठ क्या है, ये दुनिया के सामने लाना, इसके लिए जी न्यूज ने भी बहुत अथक परिश्रम किया है। इसलिए मैं उनकी सराहना करना चाहूंगा। जी, धन्यवाद। अभी ये देखना है, आज सैमुअल मिरांडा और आज शोविक चक्रवर्ती, इन दोनों की अरेस्ट क्या इस मामले को कहां तक लेके जाएगी। मैं ये केस पे सबूत पर कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस नहीं करना। जहां तक कानून का विद्यार्थी के हैसियत से मैं ये बात जरूर कहूंगा कि आज पहली तार ऐसी जुड़ी है कि रिया चक्रवर्ती का भाई ड्रग पेडलर, उसने जो भी एनसीबी के सामने कुछ जो बयान दिया है, जो आज चैनल पे आ रहा है, उससे भी बात जाहिर होती है कि रिया चक्रवर्ती भी ड्रग उसको देती थी, मिलता था। अगर रिया को चक्रवर्ती को ड्रग मिलता था तो क्या खुद कंजम्पशन करती थी, क्या और किसी के लिए कंजम्पशन करती थी? क्योंकि सुशांत के फैमिली का यह आरोप है कि रिया ने उसको लत लगाई है। रिया के कस्टडी में था, रिया उनको मिलने नहीं देती है, यानी आत्महत्या के लिए उनको उकसाया गया। सीबीआई के सामने यह चैलेंज है कि क्या सचमुच सुशांत की आत्महत्या है, क्या आत्महत्या के लिए उसको प्रेरित किया गया है, क्या आत्महत्या नहीं तो क्या हत्या है, ये सुसाइड और होमिसाइडल डेथ। इसके लिए सीबीआई के सामने जो भी तथ्य आए होंगे, उस तथ्यों के सामने रखते आज एनसीबी ने जो 2 सैमुअल मिरांडा और शोविक चक्रवर्ती की अरेस्ट है और ड्रग मामले में की, मुझे लगता है कि ये पहली तार जुड़ गई है। अब देखना यह है, ये तार कहां तक जुड़ी जाती है। क्या हमें सब सुशांत के मृत्यु तक ले जाती है, क्या और कहां होता है? देखिए, आमतौर पर बॉलीवुड में ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, ये सबको बात मालूमात है। लेकिन शोविक, जो रिया कहती है, एक स्कूल गोइंग बॉय, कॉलेज गोइंग बॉय है, और ड्रग किस लिए लेता था, किनके लिए लेता था, किसके कहने पर लेता था, ये सारी जांच का सब्जेक्ट है। लेकिन ये पूरा मामला सर्कमस्टेंशियल सबूत पर आधारित होने के कारण सीबीआई अभी सभी एंगल से विचार तथ्य को सामने रखेंगे। दिशा सेलियन का आत्महत्या, उसके बाद
सुशांत की आत्महत्या, और उसके बाद आज जो अरेस्ट हुई है, ये अरेस्ट से कहां तक लेके जाती है। दूसरा एक जो रिफ्लेक्शन ऑफ गिल्टी माइंड, हम हमेशा कहते हैं कि जो ये चैट थी ड्रग्स की, और रिया के व्हाट्सएप से डिलीट की गई। वजह कुछ भी हो सकती है, डिलीट करने का क्या मकसद था। और जैसे रिया चक्रवर्ती ने जो चैनल पे इंटरव्यू दिया, पब्लिक इंटरव्यू, जब उसको इस बात में सवाल पूछा गया, तब उसने कोई कहने का इनकार कर दिया। स्वाभाविक है, अगर वो मान लेती थी तो शायद नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के मुताबिक गुनाह भी बन सकता था। इसलिए उन्होंने कानूनी सलाहकार के सलाह से जरूर उस बात पर उन्हें उसने बयान दिया नहीं। मैं समझ सकता हूं, जरूर उस बात पर उन्हें उसने बयान दिया नहीं, मैं समझ सकता हूं। लेकिन अगर उसका भाई ड्रग में इन्वॉल्व है, अगर सुशांत ड्रग लेता है, ये रिया का ही कहना है, तो अभी ये तार कहां से कहां तक जाती है, ये हमें देखना है। उज्जवल जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि अब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी भी तय है? मुझे लगता है कि जो भी शौविक चक्रवर्ती ने जो भी बयान दिया होगा, उसमें ये बात उसने जरूर कही होगी कि किसके लिए ड्रग लेता है। इस प्रकार लगता है, जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन चल रही है जांच, शायद रिया को भी एनसीबी इंट्रोगेट कर सकती है। देखिए, अरेस्ट कर, कोई लोग सवाल करते हैं कि सीबीआई क्यों नहीं अरेस्ट कर रही है, क्यों नहीं। सीबीआई और ईडी और एनसीबी ये पहले सभी तथ्यों को सामने रखती है, और तथ्य के बाद अगर उनको लगता है कि ये लोग कुछ बात छुपा रहे और रियल फैक्ट नहीं बता रहे, तभी उनको अरेस्ट किया जा सकता है। तो अभी जो भी शौविक चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने जो बयान दिया है, उस आधार पर रिया को पूछा जाएगा। अगर रिया कुछ झूठ कहती है, अगर कुछ बात छुपाती है, अगर एनसीबी को लगता है कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन जरूरी है, तो जरूर रिया को भी अरेस्ट हो सकती है। अभी आपने ये बात कही कि अलग अलग एजेंसीज जो इसकी जांच कर रही हैं। देखिए, हमारे दर्शकों के लिए भी समझने वाली बात है, सीबीआई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है और एनसीबी जांच कर रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि एनसीबी ने इसमें लीड ले ली। सबसे पहले बड़ी गिरफ्तारियां एनसीबी ने की हैं। और यहां मुझे एक बात और भी बड़ी दिलचस्प लग रही है, एनसीबी के अध्यक्ष कौन है? वो हैं राकेश अस्थाना, जो इस समय बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं और सीबीआई में, इसी सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं, और उन्हीं की देखरेख में ये जांच भी एनसीबी की चल रही है। तो कई बार आज ऐसा देख के ऐसा लग रहा है कि इन तीनों एजेंसीज में एनसीबी ने एक लीड ले ली है। एक जो तुरंत कार्रवाई जो होनी चाहिए थी, जो सीबीआई नहीं कर पाई, ईडी नहीं कर पाई, एनसीबी ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उसको तुरंत कर दिया। आपका सवाल मुझे? जी, मेरा सवाल यह है कि क्या एनसीबी ने इसमें बाकी सारी एजेंसीज पे एक लीड ले ली है? यह काम सीबीआई भी कर सकती थी। देखिए, ड्रग का मामले के बारे में जो तहकीकात कर रहे हैं एनसीबी कर रही है, सीबीआई नहीं कर रही है। सीबीआई के सामने जो भी जांच है, वो सुशांत के पिताजी ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके आधार पे है। और इसलिए जब तक ये, क्योंकि ये जो पूरा सबूत है, ये जो एविडेंस है, जो ड्रग के बारे में चैट डिलीट करना, ये पहले ईडी को मिला था, और ईडी ने जब जैसे ही एनसीबी को होशियार कर दिया, फिर एनसीबी ने उसकी तहकीकात शुरू की, और एनसीबी के सामने ऐसे कुछ तथ्य आए होंगे जिसके आधार पर ये किया। तो सीबीआई बाद में कर सकती है अरेस्ट, क्योंकि अगर एनसीबी को उनके जांच में अगर ये पाया गया कि उसमें रिमोटली कनेक्शन है, सुशांत का मृत्यु और शौविक में ड्रग मिलना और शौविक से ड्रग पेडलर का इस्तेमाल होना, इससे अगर तार जुड़ी हुई लगती है, तो सीबीआई भी उस केस में उनको अरेस्ट कर सकती है। जो सुशांत के पिताश्री ने एफआईआर दर्ज की है, उसमें अरेस्ट हो। जी, पहले तो इसकी तहकीकात अभी एनसीबी करेगा। जी, आपने सुशांत के पिता के बारे में कस्टोडियल इंट्रोगेशन मिलते हैं। जी, आपने सुशांत के पिता के बारे में अभी बात की। सुशांत के पिता जो के सिंह, उन्होंने अगस्त में एक बहुत बड़ा बयान दिया था। आज उस बयान को
दोबारा सुनने का दिन है। 27 अगस्त को जो उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने वही कहा था जो आज तस्वीर पूरे देश को दिखाई दे रही है। सुनिए उन्होंने 27 अगस्त को क्या कहा था। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। तो उज्जवल जी, सुशांत के पिता ये कह रहे हैं कि रिया मेरे बेटे को ड्रग्स खिलाया करती थी, यानी ड्रग्स कंज्यूम करवाती थी। क्या अब आपको ऐसा लगता है कि ये हत्या भी हो सकती है? देखिए, ड्रग्स की लत लगाना और हत्या, इसमें बहुत फर्क है। क्योंकि अगर मान लीजिए सुशांत ड्रग्स लेते थे, अगर मान लीजिए रिया उनको सप्लाई करती थी, तो इसका मतलब यह नहीं कि रिया का इंटेंशन उनको मारने का था। देखिए, जब तक, इसलिए सीबीआई जल्दबाजी नहीं कर रही है। सीबीआई को मालूम है कि जिस रास्ते से जाना है, जिस रास्ते से हमें जांच करना है, उसमें कई कठिनाई है। इतना सिंपल ये मामला नहीं है। क्योंकि जिसने भी गुनाह ये किया होगा वो भी बहुत होशियार लोग हैं, और इन होशियार लोगों को से अगर कानून से कुछ सबूत प्राप्त करना होगा तो उनको भी खबरदारी लेनी होगी। और इसलिए सुशांत के पिताजी ने एक आम तौर पर स्टेटमेंट दिया है कि भाई ये इनके कस्टडी में था और डिप्रेशन में सुशांत नहीं था, और जहां तक मेरा मानना है कि उनकी वजह से उनकी आत्महत्या उन्होंने किया, प्रेरित किया, क्योंकि 306 के अंदर ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। फिर बाद में एक स्वीपिंग स्टेटमेंट भी है कि शायद उनकी हत्या होगी। हत्या होना, करना और ड्रग्स की लत लगाना, इसमें बहुत फर्क है। और इसीलिए सीबीआई ने आज तक रिया को भी अरेस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि सीबीआई की जांच एजेंसी भी ये जानना चाहती है कि क्या रिया ने अगर दिया होगा ड्रग तो उनका इंटेंशन क्या था। कई मर्डर के इसमें इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इंटेंशन बहुत जरूरी है। उज्जवल निकम साहब, आपसे आखिरी सवाल अब मेरा ये है, जब हम मुंबई में खास तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में बात करते हैं और जब ये ड्रग्स का एंगल आया, वॉल्यूम कम है जी, आवाज कम है आपका। मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको और थोड़ा और जोर से बोलने की कोशिश करूं। हाँ जी, अभी आ रहा है। अच्छा जी, जब हमने मुंबई में लोगों से बात की तो लोगों का यह कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री में तो ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत आम बात है। वर्षों से हर फिल्मी पार्टी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे फिल्मी कलाकार ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स बिकती हैं, कंज्यूम होता है, और ड्रग्स का बहुत बड़ा कार्टेल बॉलीवुड में बहुत वर्षों से सक्रिय है। आप मुंबई में रहते हैं, मुंबई पुलिस वहां पर है, तो आज तक मुंबई पुलिस की नजर इस ड्रग कार्टेल पर पड़ी क्यों नहीं? जब बच्चा ये जानता है कि ये सारे लोग ड्रग्स लेते हैं, तो ये आज तक इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो खुलेआम तो लेते नहीं। जो भी लेते हैं, ये बॉलीवुड के कोई भी लोग हो, वो खुलेआम उनकी ड्रग्स की पार्टी नहीं होती होगी। अगर ड्रग की खुलेआम पार्टी रहती भी थी तो मीडिया थोड़ी उनको छोड़ती थी, क्योंकि मीडिया के सामने भी आ सकता था। हाँ, ये बात जरूर है, आमतौर पर ऐसा कहा भी जाता है कि बॉलीवुड में ड्रग्स का मामला बहुत ज्यादातर है, लेकिन जब तक कानून के इसमें कोई सिकंजे में नहीं आता है, जब तक उसके लिए कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तब तक पुलिस कैसे कॉग्निजेंस लेगी? जरूर मैं ये मानता हूं कि कानून के अंदर ड्रग्स लेना, ड्रग कंज्यूम करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर बंबई पुलिस में इसमें नार्कोटिक ड्रग एंड सब्सटेंस एक्ट स्पेशल विंग है, और मैं ये जरूर कहता हूं कि बंबई पुलिस पर अगर इसके बारे में एफआईआर आती है, कंप्लेंट आती है, तो बंबई पुलिस इमीडिएटली इसका कॉग्निजेंस लेते। कई बार उन्होंने पकड़ा भी है, नहीं ऐसा नहीं है। कई एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि बड़े बड़े बॉलीवुड के हस्तियों को भी उन्होंने पकड़ा है, चलन किया है, लेकिन इसके बारे में सबूत चाहिए। आमतौर पर रूमर्स को कुछ थारा नहीं कारों में। अगर बॉलीवुड में इस प्रकार ड्रग का मामला है और रहता भी था, कई बार तो ये हुआ भी जाहिर है, लेकिन बंबई पुलिस ने भी विशेषतः एक विजिलेंट रहना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। और ये भी मेरी धारणा है
कि आगे वाले काल में बंबई पुलिस भी बहुत विजिलेंट होगी, क्योंकि ये मामला सबके लिए सबक है। जी उज्जवल जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक जो लीगल पहलू बताए हमें, क्योंकि कानून जो है वो सिर्फ भावनाओं पर नहीं चलता, अदालत भावनाओं पर नहीं चलती, इसलिए मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि आपने बड़े कैलकुलेटेड शब्दों में, और अदालत में क्या हो सकता है, कानून में क्या हो सकता है, यहां बिना इमोशनल हुए आपने जो तस्वीर पेश की है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो आपको अब आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट दे देते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस पर फिर से आपके लिए अपडेट जानना अब जरूरी है। इससे पहले कि हम आपसे अलविदा कहें, ब्रेक ले लें, पहली बात तो यह है, कल यानी शनिवार को रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो सकती है और रिया चक्रवर्ती की अब गिरफ्तारी भी हो सकती है। यहां पर पूरे देश को यह समझने की जरूरत है कि रिया चक्रवर्ती ने अपनी पूछताछ होने से ठीक 24 घंटे पहले कैसे हमारे देश के कुछ न्यूज चैनल्स को इस्तेमाल किया, कैसे मीडिया को इस्तेमाल किया और कैसे इस देश के बड़े बड़े पत्रकार रिया चक्रवर्ती के सामने इस्तेमाल हो गए। रिया चक्रवर्ती का फरमाइशी इंटरव्यू कर लिया और पूरे देश में रिया चक्रवर्ती के प्रति एक नकली सहानुभूति की लहर क्रिएट करने की, पैदा करने की कोशिश हुई। यह मीडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि क्योंकि मीडिया का एक हिस्सा टीआरपी के आंधी में बह गया और उन्हें लगा कि रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू का मतलब है टीआरपी की आंधी, और उन्होंने इस इंटरव्यू को कर लिया। लेकिन आज आपके हमारे दर्शकों को, आप सबको यह समझ में आया होगा कि जी न्यूज पर यह इंटरव्यू क्यों नहीं चला था, और रिया चक्रवर्ती और उनके वकील ने और उनकी लीगल टीम, उनकी जो पीआर टीम थी, उन्होंने कितनी चालाकी से इस देश के मीडिया को इस्तेमाल कर लिया। लेकिन ये जो सहानुभूति की लहर है, ये बस कुछ ही दिन चल पाई और आज आपके सामने सच्चाई आ गई। वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम ने अभी थोड़ी देर पहले जी न्यूज को बताया है कि शोविक के बयान के आधार पर रिया की गिरफ्तारी संभव है। थोड़ी देर पहले रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया गया है। सुशांत सिंह के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा ने यह बताया है कि रिया के भाई शोविक के कहने पर ही वो ड्रग्स डीलर से ड्रग्स मंगवाता था। रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती ने भी यह बताया है कि उसने रिया के कहने पर, यानी अपनी बहन के कहने पर, सैमुअल को ड्रग्स लाने के लिए कहा था और सैमुअल सुशांत के लिए ड्रग्स लाने लगा। ड्रग्स से जुड़े मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इनमें से 2 लोगों को जमानत भी मिल चुकी है। यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सुशांत के मामले में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी अब क्यों तय है, इसे भी आपको समझना होगा। पहली बड़ी बात यह है कि रिया पर ही सुशांत सिंह को ड्रग्स की आदत लगाने का आरोप है। वो सुशांत को लगातार ड्रग्स की आदत लगा रही थी और यह बात शोविक चक्रवर्ती से एनसीबी की पूछताछ में साफ हो गई। एनसीबी रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स के इस्तेमाल के आरोप में गिरफ्तार कर सकती है। सीबीआई भी अब रिया को गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि रिया पर सुशांत को ड्रग्स की आदत लगाने का आरोप है। दूसरी वजह है, सुशांत के परिवार ने रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के पैसों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है और संभव है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के पैसे से ही अपने और अपने परिवार के लिए बहुत सारी खरीदारी की होगी, यानी उसका दुरुपयोग किया होगा और सुशांत के पैसे से ही ये ड्रग्स भी खरीदी जाती होंगी। तीसरी वजह, सुशांत के परिवार का कहना है कि रिया के कारण ही सुशांत अपने परिवार से अलग हुए और रिया की वजह से ही वो आत्महत्या करने पर मजबूर हुए। अब यह बड़ी बात है कि सुशांत ने यह आत्महत्या की है या उसकी स्थिति ऐसी कर दी गई कि उसने अपने आप को मार लिया, और तीसरी संभावना यह है कि सुशांत की भी हत्या की गई है। लेकिन आज जो हुआ है यह बहुत बड़ा खुलासा है और अब धीरे धीरे कहानी स्पष्ट होने लगी है। हमारे देश के लोगों के लिए आज समझने की जो बात है वो बड़ी बात यह है कि रिया चक्रवर्ती ने आपको मिसगाइड करने की पूरी कोशिश की और इसमें मीडिया ने भी रिया चक्रवर्ती का साथ दिया। रिया चक्रवर्ती ने मीडिया के साथ मिलकर अपने प्रति आपके मन में सहानुभूति पैदा करने की कोशिश की, जो हो सकता है कुछ हद तक हो भी गई हो। रिया चक्रवर्ती की जो पीआर टीम थी उसने रिया चक्रवर्ती के पक्ष में ट्रेंड कराना शुरू किया,
हैशटैग्स बनाए गए जिसमें कहा गया कि देश रिया चक्रवर्ती के साथ है। ये नकली हैशटैग था, ये नकली ट्रेंड था, इसलिए इससे भी सावधान रहिए। आज के जमाने में नकली हैशटैग को नकली ट्रेंड कराना भी पैसे के दम पर काफी आसान हो गया है। यानी एक नकली माहौल आपके सामने बनाने की कोशिश की गई और बहुत सारे लोग उसके चक्कर में आ भी गए। इस सब से आपको बहुत सावधान रहना है और अब आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे जब आपको शायद ये पता लगेगा कि असल में सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था। एक और बड़ी बात जो कि हर परिवार को चिंता में डाल देगी। देश में ऐसे लाखों परिवार हैं जिनके बच्चे, युवा अपना करियर बनाने के लिए, अपना जीवन बनाने के लिए अपने अपने घरों को छोड़कर बड़े बड़े शहरों में जाते हैं अपना सपना पूरा करने के लिए। उसके बाद ये लोग अपने करियर में सफल हो जाते हैं, ये लोग बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं, पैसा कमाने लगते हैं और सबको एक ही चीज़ की सबसे पहले ललक होती है कि हम अलग रहेंगे, हम अपना जीवन अपनी शर्तों पर जिएंगे, हम अपनी मर्जी से अपना जीवन जिएंगे। पैसा पहले ही आ चुका होता है, चकाचौंध बड़े शहर की उनके पास होती है और धीरे धीरे वो अपने परिवार से दूर होने लगते हैं या उनके जीवन में ऐसे मित्र और ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि उन्हें उनके परिवार से दूर कर देते हैं। और हमारे देश में परिवार का मतलब है आपका एक सिक्योरिटी नेट, सेफ्टी नेट। आज भी हम आपको सबको ये बताना चाहते हैं कि अगर सुशांत सिंह का परिवार उनके साथ होता तो कम से कम सुशांत सिंह को मरने नहीं देता, सुशांत सिंह को वो बचा लेता। इसलिए देश भर के परिवारों के लिए आज ये सोचने की बात है, देश भर के युवाओं के लिए आज ये सोचने की बात है। और अगर आप इन लोगों के बारे में जिनके बारे में हम बात बता रहे हैं, इनकी उम्र देखिए। शोविक चक्रवर्ती सिर्फ 24 साल का है, सैमुअल 29 साल का है, रिया भी 30 साल से कम उम्र की हैं और सुशांत भी सिर्फ 34 साल के थे। और इतनी कम उम्र में ड्रग्स के इस पूरे घेरे में फंस जाना अपने आप में एक बहुत चिंताजनक खबर है। इसलिए ये इस खबर का आपने आपराधिक एंगल तो देख लिया, लेकिन इसके सामाजिक एंगल पर भी आप अपने अपने घरों में इसके बारे में बात जरूर कीजिएगा। डीएनए में आज वैसे तो हमारे पास बहुत सारी खबरें थी, चीन के बारे में खबर थी और भी बहुत सारी खबरें थी, लेकिन सुशांत सिंह के केस में इतने दिनों बाद पहली बार इतनी बड़ी खबर आई, गिरफ्तारी का एक इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया। इसलिए आपको इस खबर का हर पहलू दिखाना आज बहुत जरूरी था। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.